कक्षा 6 रिवीजन विथ मैथ गिरेंद्र पार्ट 2। कह रहा निम्न में सत्य व सत्य बताओ। कह रहा त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब देखो त्रिभुज होवे क्या, यानी कि ये आकृति त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरा कर। तो ये तो इसकी भुजाएं हुई, ये और ये इसके सिर हुए और ये इसके कोण हुए। तो कितने कोण हुए? 3 कोण। अगर सही है तो ठीक है, यानी कि यो ठीक है, ये सही है। यानी कि त्रिभुज में क्या हो? 3 कोण होते हैं, सत्य है। क्योंकि और त्रिभुज में 3 ही शीर्ष होते हैं और 3 ही भुजाएं होती हैं। अब कह रहे समांतर रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। अब समांतर रेखाएं क्या होती है? यानी कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, जिन्हें आगे बढ़ा लो या पीछे हटा लो, जो एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलती, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। और यो कह रहा प्रतिच्छेद करती है, तो नहीं करती तो इनके गलत हो गया। अगला कह रहा समकोण 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण होता है क्या? यानी कि ये कोण ये 90 डिग्री का तो होता ही है, तो यानी कि ये हमारा राइट हो गया। अब कह रहा न्यून कोण की माप 90 से कम और 0 डिग्री से अधिक होती है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि न्यून कोण क्या हो? जिसकी माप 0 से अधिक और 90 से कम। अब कह रहा सरल कोण 130 डिग्री का होता है। अगला कह रहा सरल कोण सरल कोण 130 डिग्री का होता है। अब सरल कोण क्या हो? यानी कि ये वाला कोण है, यहाँ पे जो बन रहा पूरा, यानी कि कोण 180 डिग्री का। यानी कि 180 डिग्री के कोण को क्या बोल रहे? सरल कोण बोल रहे। और यहाँ पे 130 का दिया तो ये गलत हो गया। अब कह रहे संपूर्ण कोण। अब संपूर्ण कोण क्या हो? ये कोण जो है ये पूरा, यानी कि 360 डिग्री का संपूर्ण कोण। और यहाँ पे क्या दे रखा? 360, यानी कि ये भी सही है हमारा। अब कह रहा 8x² y में x² y का गुणांक 8 है। अब गुणांक देखो तो कैसे निकाल लेंगे? जैसे x² y का निकालना, तो हम x² y को ढक लेंगे, तो बाकी क्या बचा? 8। तो 8 इसका गुणांक हो गया, यानी कि सही हो गया। अब कह रहा a² - 8 है प्लस 5 द्विपद है। द्विपद मतलब 2 पद है। अब यहाँ पे कितने पद है? 1, 2 और 3। तो पदों की पहचान कैसे करेंगे? यानी कि चिन्ह गिन लेंगे। यहाँ पे 1, 2, यानी कि 2 चिन्ह है, तो यानी कि 1, 2, 3 पद हुए। और यहाँ द्विपद दे रखा था, गलत हो गया। कह रहा गोले का तल समतल होता। अब गोला क्या हो? गोला ये हो, ये वाला हो। अब गोले का तल समतल तो होता नहीं, कैसा हो? जो तल तो वक्र ही हो गया। तो यहाँ पे समतल दिया तो गलत हो गया। अब कह रहा कागज का तल, यानी कागज किस तरह का हो? इस तरह का हो। वक्र, यहाँ वक्र तल दे रखा, वक्र तल ये हुआ ना, और यहाँ पे समतल दे रखा तो नहीं, गलत हो गया। अब कह रहा इस तरह के सवाल ये वाला। कह रहा एक टोकरी में 50 फूल है। हम्म? एक टोकरी में जब 50 फूल है, दूसरी में 20 फूल है, तो कुल फूलों की संख्या। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 50 जमा के 20 कितना आ गया? 70 आ गया। अगर इसी तरह के सवाल यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे एक टोकरी में 30 फूल है और दूसरी में x फूल है, तो कुल फूलों की संख्या। अब देख यहाँ पे देखेंगे कुल फूल कितने हुए। अब क्योंकि क्या करेंगे जब जोड़ेंगे, जैसे हमने पहला सवाल करा था, पहली में 50 थे, दूसरी में है ना 20 थे, तो हमने क्या करा? दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 50 और 20 ये भी। और यहाँ पे क्या है? पहली में 30 है और दूसरी में x है, तो हम क्या करेंगे? बीच में प्लस लगा देंगे, क्योंकि यो 50 है और यो x है, तो इनका जो जोड़ है 50 + x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब कह रहा पहली में दूसरी से कितने कम फूल है, यानी कि ए पार्ट हो गया ये आपका। बी पार्ट में कह रहा पहली में दूसरी से कितने कम, पहली में दूसरी से कम फूल। अब क्या करेंगे? पहली में दूसरे, यानी कि दूसरी से कम, तो क्या करेंगे? दूसरी टोकरी के जो फूल है कितने x, उसमें से घटा देंगे पहली टोकरी के फूल, ये हो जाएगा ये। अगर ये इस तरह के पूछे, इसी तरह का सवाल पूछे, पहली पहली में दूसरी से कितने कम है, और यहाँ पे पूछ ले अधिक, अगर पूछ ले, पहली में दूसरी से अधिक फूल, यानी कि पहली में दूसरी से अधिक। अब पहली में कितने? पहली में तो 50 है और दूसरी में x है, तो पहली में अधिक पूछना, तो क्या करेंगे? 50 में से x घटा देंगे। इस तरह के सवाल।